हेलो एवरीवन, दिस इज कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। तो एक तरह से मैं आज बात करने वाला हूँ न्यूबको डिजिटल आईपीओ। तो एक तरह से मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बहुत दिनों से फाइनेंशियल टॉपिक्स नहीं आ रहे थे और मैंने इस फाइनेंशियल टॉपिक को ला दिया है। ये शेयर मार्केट का टॉपिक है और मैं आप लोगों को इसके बारे में बतलाने वाला हूँ अच्छा से, तो आप लोग बढ़िया समझना। तो देखो, एक तरह से मैं बतला दूं आपको कि न्यूबको डिजिटल आईपीओ जो है एक तरह से 5,000 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के साथ बाजार में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं आप लोगों को इसमें बहुत खास बतलाने वाला हूं, आप अच्छे से समझना। अच्छे से समझोगे तो आपका नॉलेज बहुत अच्छा खासा बढ़ेगा, है ना। तो अब देखिए, भारत की 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये न्यूबको जो है एक तरह से सीमेंट कंपनी है, राइट। तो यहाँ पर आप ये मन में बैठा लें कि ये एक तरह से सीमेंट कंपनी है। और इसके साथ मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी का आईपीओ कार ट्रेड के 2999 करोड़ के इशू का मुकाबला करेगा, जो उसी दिन खुल रहा है। और दो अन्य एसेट वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस और कैंसल्स सनमार्क जो मंगलवार से शुरू हो रहा है। और इसके साथ 2-3 आईपीओ और आ रहे हैं। तो आइए, आज तो हम बात करने वाले हैं न्यूबको डिजिटल आईपीओ के बारे में। तो आइए इसको हम समझते हैं विस्तार से। तो जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, एक तरह से न्यूबको डिजिटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये एक तरह से क्या है, 5th लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये 5वां लार्जेस्ट प्लेयर है। आप ऐसा मत सोच लेना कि मतलब ये 5वां बड़ी कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए सीमेंट में आप कह सकते हो कि ये 5th लार्जेस्ट प्लेयर है, मतलब सीमेंट कंपनी में। और देखा जाए तो एंड द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी, एक तरह से बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी है। और ईस्ट इंडिया का, ये खासकर ईस्ट इंडिया तो जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि आप कह सकते हो वेस्ट बंगाल हो गए, झारखंड हो गए, और जितने भी ईस्ट आप कह सकते हो आसाम वगैरह, अभी तक कौन सी लीडेटेड कैपेसिटी ऑफ 22.32 MMTPA। देखिए MMTPA क्या है, ये मेजरमेंट है, मतलब मिलियन टन एक तरह से कह सकते हो। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा इसका टोन है, 22.32। अब देखिए ये है क्या, ये एक निरमा ग्रुप का कंपनी है। सबसे पहले आप समझ लीजिए इस कंपनी के बारे में विस्तार से, क्योंकि देखो, जब कोई सजेस्ट करता है कि आप शेयर खरीद लो इसकी, तो क्या आप आंख बंद करके खरीद लोगे? नहीं ना। तो आप पहले कंपनी के बारे में समझोगे, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका बैलेंस शीट के बारे में समझोगे। मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगा यहाँ पर कि बैलेंस शीट को आखिर देखा कैसे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे देखते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब उसका जो शेयर निकल के आ गया मैं उसे खरीद लूँ आंख बंद करके, ऐसा नहीं। पहले आपको बढ़िया से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा उस कंपनी के बारे में, उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, राइट। उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कैसा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जितने लोग कॉमर्स वाले हैं वो तो अच्छे से समझते ही होंगे, और जो नहीं कॉमर्स नहीं भी पढ़े हैं वो भी इस चीज़ को समझ जाएंगे मेरे वीडियो देखने के बाद। तो आप लोग जो भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप लोग टेंशन ना लें, मैं यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, ये एक तरह से क्या है, निरमा ग्रुप कंपनी, ठीक है। तो निरमा ग्रुप कंपनी का ये न्यूबको डिजिटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है। और इसको जो स्टार्ट किया गया था ये 1999 में किया गया था। और जैसा कि मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि निरमा ग्रुप एक तरह से फेडेड इनटू द सीमेंट बिजनेस इन 2014। तो ये 2014 से ही इसके साथ मिल गया थ्रू अ ग्रीनफील्ड सीमेंट प्लांट इन निम्बोल। तो देखिए, मेनली आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि एक तरह से ये सीमेंट कंपनी है और ये एक तरह से लार्जेस्ट कंपनी है। तो जहाँ तक रहा इन्वेस्टमेंट की बात, तो ये आपके ऊपर है। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अच्छा इन्वेस्टर हो तो आप शेयर ले सकते हो इसके। और अगर आप टेक्निकली एनालिसिस वगैरह नहीं कर पाते हो बढ़िया, आप अच्छा इन्वेस्टर नहीं हो, तब मैं सजेस्ट करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस शेयर को ना खरीदें। तो अब देखिए, Today we have grown from being slowly cement based to a building material company with a builder safer smarter। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, we have 11 सीमेंट प्लांट। तो 11 सीमेंट प्लांट है कहाँ कहाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बतला दिया कि ईस्ट में इसका ग्रोथ ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा तो वैसे ईस्ट भी आप नहीं कह सकते हो, आप कह सकते हो इसे मतलब एक तरह से साउथ ईस्ट, राइट। और उसके बाद फिर देखो आप, ये छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। तो देखो इसका कंपनी जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। इवन आप देखोगे वेस्ट में तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये नॉर्दर्न पार्ट का हिस्सा है। तो देखो इसका जो कंपनी का ग्रोथ जो है इंडिया में, वो किस स्टेट में कहाँ तक है, मतलब एक तरह से आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसका जो कंपनी है फैला हुआ है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये कंपनी जो है बहुत अच्छा कंपनी है।
अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटर फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अक्रॉस द सीमेंट, इसमें रेडी मिक्स भी आ जाते हैं कॉन्सेंट, और मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल का भी इसमें बिजनेस होता है। तो देख सकते हो आप, इसमें रेडीमेड मिक्स भी है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सीमेंट ही है इंडिविजुअल, तो इसमें रेडीमेड मिक्स भी आ जाता है, कॉन्क्रीट और मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल का भी बिजनेस इसमें होता है। इट ऑपरेट्स इन अ वेल इक्विप्ड फैसिलिटी। और देख सकते हो आप यहाँ पर कि 17,500 स्क्वायर फीट एरिया में ये फैला हुआ है फॉर डेवलपिंग एंड प्रोटोटाइपिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो आपने इस कंपनी के बारे में समझ लिया। तो एक तरह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कंपनी जो है एक बहुत बढ़िया कंपनी है। और आइए इसके बारे में हम और विस्तार से बात करते हैं कि ये जो कंपनी है 5,000 करोड़ के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के साथ स्टार्ट होगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। देखिए आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा एकदम आसान भाषा में समझाने का। अब देखो यहाँ पर इसका फाइनेंशियल एनालिसिस जब आप करोगे तो जैसा कि मैं बता दूँ, यहाँ पर डेट आप देख सकते हो 31 मार्च 21 के हिसाब से, ये 31 मार्च 20 और ये 31 मार्च 19, मतलब 19, 20 और 21 के हिसाब से मैं समझाऊंगा आपको। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं 19 से आ जाते हैं। तो 19 में अगर आप इसका टोटल एसेट देखोगे, देखो कोई कन्फ्यूज मत कर रहा, नॉन कॉमर्स वाले हो तो आप कन्फ्यूज मत करो। देखो एसेट क्या होता है, एसेट एक संपत्ति है। जो चीज़ आपके पास, जैसे मान लो बिल्डिंग हो गया, आपके पास कैश हो गया, तो ये सब सारे क्या हैं, एसेट हैं। और लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी हो गया मतलब कि जो चीज़ आपको एक दायित्व है, मान लो कि आपने लोन ले रखा है, तो वो लोन जो है आपको कभी ना कभी चुकाना है, तो वो चीज़ आपका क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया, राइट। तो एसेट क्या हो गया, एसेट आपका संपत्ति हो गया। जो भी चीज़ आपके पास हो, कोई भी चीज़, जैसे बुक्स हो गया, टेबल हो गया, सब सारी जो हैं एसेट्स हैं। इवन कैश भी एसेट है। तो अब देखो यहाँ पर इसका जो संपत्ति है आप देख सकते हो, मैं इसको मिलियन में बतला रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत करना। देखो 1 मिलियन का मतलब होता है, आप देख लो यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो आप उसके हिसाब से निकाल लेना। अगर आप इसके हिसाब से अगर आप निकालना चाहोगे लाख के हिसाब से, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं मिलियन में बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर कितना है, ये 132617 मिलियन में है। और यहाँ पर अगर 20 में अगर आप बात करोगे तो ये 134,443.22, मतलब आप कह सकते हो ये स्लाइटली बढ़ गया। और उसके बाद फिर देखोगे आप तो इसका ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ गया, तो 199,075। तो आप एक तरह से देख सकते हो ये इंडिकेट कर रहा है गुड चीज़ का। तो एक तरह से कह सकते हो ये बेस्ट चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो एक तरह से एसेट जो है, इसका एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो कंपनी है एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसके एसेट में। अब देखो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इनकम है। तो आप कन्फ्यूज मत करना, जो इनकम आपका हो रहा है करंट पीरियड में, ठीक है। तो करंट पीरियड में जो चीज़ आपका इनकम होता है वही रेवेन्यू है। जैसे मंथली हो सकता है आपका, क्वार्टरली हो सकता है, और मान लीजिए साल से ऊपर जब आप कोई चीज़ इनकम करते हो तो उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत करना, कोई भी लंबा टर्म के लिए जो इनकम होता है या फिर वो चीज़ लंबा समय के लिए काम दे, तो वो चीज़ कैपिटल होता है। और रेवेन्यू हो गया आपका कोई भी चीज़, जैसे क्वार्टरली, मंथली में जो आप इनकम आप अर्न करते हो, इवन आप कह सकते हो सप्ताह में या फिर दिन में जो भी इनकम आ रहा है। तो देखिए बात करते हैं हम 2019 से। तो आप यहाँ पर देखोगे 71058 इसका रेवेन्यू था 2019 में, इसका जो इनकम हुआ था। फिर आप देखोगे तो ये 68299 मिलियन आ गया। तो आप कह सकते हो देखो यहाँ पर एक डिक्रीज का एक तरह से ये वैल्यू शो कर रहा है। फिर अगर देखोगे तो ये फिर बढ़ गया, तो ये अच्छा प्लस पॉइंट है, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये प्लस पॉइंट है 75226। तो इसका रेवेन्यू जो है एक तरह से जनरेट प्लस पॉइंट में हुआ है। तो इससे क्या दर्शाता है कि इसका जो शेयर होगा, इसका शेयर का ग्रोथ एक तरह से सही ही जाएगा, बहुत हम बेस्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जोमेटो आया था आपका IPO में, तो सभी लोग कह रहे थे कि इसका जो ग्रोथ होगा बहुत ताबड़तोड़ होने वाला है। इवन जैसे कि इसका लॉन्च जब हुआ था तो 125 पर इसका शेयर आया था। तो सब कह रहे थे, बहुत जितने भी एक्सपर्ट हैं तो कह रहे थे कि ये 750, 1000 इतना छू सकता है 1 महीने के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जोमेटो का अगर अभी आप देखोगे, डाटा निकाल के देखोगे, तो इसका जो अभी शेयर का वैल्यू है 130 के आसपास है। ये कभी 140 गया, फिर कभी 142 गया, फिर कभी 135 आया, फिर 130 आया। यही है शेयर मार्केट, ठीक है। अगर शेयर मार्केट में हर समय अगर ग्रोथ ही होता तो हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 140, कभी 142, 135, तो कभी 130, ठीक है। तो शेयर मार्केट यही है, अप एंड डाउन, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो फ्लैक्चुएट हुआ अप और एक तरह से फ्लैक्चुएट डाउन हुआ, मतलब अप डाउन,
ये कह सकते हो। यही गेम है शेयर मार्केट का। तो आपको एक तरह से इसमें क्या है, अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, लॉन्ग टर्म भी हम कितना लॉन्ग टर्म जाएंगे, लॉन्ग टर्म करते करते आदमी बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, ओल्ड हो जाता है, तब तो वो कितना लॉन्ग टर्म भी बेकार हो जाता है। तो आपको एक तरह से आपको एनालिसिस करते रहना होगा डे बाय डे, आपको न्यूज़ जो है निकाल के पढ़ते रहना होगा, आपको देखना होगा कि इसका जो अभी वैल्यू कितना आया, मतलब थोड़ा सा बिजी रहना पड़ेगा एक तरह से। जैसा कि मैं आप देख सकते हो जितने भी, जैसे कोई भी एम्प्लॉय हो गए, चाहे वो गवर्नमेंट हो गए चाहे वो प्राइवेट हो गए, तो उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी एम्प्लॉय, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का देखो राइट तो मिलता ही नहीं, उन लोगों को राइट ही नहीं मिलता है ट्रेडिंग करने का। हाँ, अगर वो छुप चाप के अगर छिप करके वो ट्रेडिंग कर लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कोई पकड़ लेता है ऑफिस में या फिर कहीं भी, तो वो वहाँ पर फंस सकता है, फिर उससे वहाँ पर एक तरह से फाइन किया जा सकता है, ठीक है। आप इसके बारे में पता करना कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो भी ला दूंगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर देखा जाए तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो अपना कोई भी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग में नहीं। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आप इंट्रा ट्रेडिंग होता है, तो आप जैसे कि 1 घंटे के लिए लगा रहे हो, 2 घंटे के लिए लगा रहे हो, तो ये चीज़ अलाउ नहीं होता है गवर्नमेंट में। प्राइवेट वालों के लिए मौका मिल जाता है, प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया। अब देखिए ये चीज़ तो आपने समझा। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहने का मतलब टैक्स देने के बाद, ये तो रेवेन्यू की बात मैंने करी, ठीक है। अब टैक्स तो लगता ही है, ठीक है। जब आप कोई भी इनकम जनरेट करते हो तो जितने भी कंपनी है, कोई भी इनकम जब जनरेट करता है तो उसे टैक्स तो देना पड़ता है ना गवर्नमेंट को, ठीक है। तो देखिएगा आप यहाँ पर जब टैक्स देने के बाद उसका जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 259.19। ये बात कर रहा हूँ मैं 2021 का। फिर अब देखोगे यहाँ पर, देखो ये बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था 2020 में इसका 249255। और फिर अगर आप देखोगे ये 2019 की बात मैं बता रहा हूँ, तो ये भी देखो ये 264.88 मिलियन ही हुआ, ठीक है। तो ये 19 और 21 में इसका जो आंकड़ा है बहुत कम गया। तो अभी अगर आप देखोगे प्रॉफिट इसका बहुत ज़्यादा कम गया है, ठीक है। तो यही चीज़ देखो दर्शाता है कि इसका कंपनी कब शेयर मार्केट में कितना इसका जो शेयर होगा कब गिर जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। दिस इज़ द गेम ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है। तो आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको एक तरह से एक्सपर्ट अगर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डे बाय डे। आइए इसके बारे में और विस्तार से हम बात करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर न्यूबिको विस्टाज कॉर्पोरेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5000 करोड़ इसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आएगा, ठीक है। इसका जो IPO आएगा 5000 करोड़ से आएगा। तो आप कह सकते हो ये बहुत बड़ा साइज है, छोटा मोटा साइज नहीं है। ये साइज जो है इसका काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा है, ठीक है। और IPO तो आप जानते हो कि क्या होता है। IPO अगर आप नहीं जानते हो तो मेरा पिछला जो वीडियो है आप लोग निकाल करके देख लेना, क्योंकि हर चीज़ एक वीडियो में समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं बोल दूँ तो IPO क्या है, मतलब एक तरह से शेयर इशू होता है। कोई भी कंपनी को एक तरह से शेयर मार्केट में लाया जाता है, चाहे वो NSE हो गया चाहे वो BSE हो गया, तो उसको एक तरह से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर और आपको अच्छा से जानना है तो आप वो जोमेटो वाला जो शेयर मेरा जो वीडियो है आप उसको देखिए, आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट कार ट्रेड का, जैसा कि अगर देखा जाए तो एक IPO और लॉन्च होने वाला है कार ट्रेड। तो इसका अगर कंपटीशन अगर किया जाए कार ट्रेड से तो बहुत अधिक है। यहाँ कहाँ ये 5000 और कार ट्रेड का देखो ये जो साइज है 2999। तो एक तरह से ये 3000 के आसपास है, 2000 उससे ज़्यादा ही है, ठीक है। आइए इसके बारे में और कुछ बात करते हैं। जैसे कि आप देख लो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस भी आ रहा है और कैन प्लस, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बतलाया। आइए मैं आप लोगों को और कुछ बतला दूँ। देखिए यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए अब सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि इसका जो एप्लीकेशन जो है 8 तारीख को स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 8 अगस्त। तो आपको अगर बोली लगाना है तो आपके पास अभी टाइम है। देखिए एप्लीकेशन जो एंड होगा ये 10 को हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बोली लगाना है, बिड करना तो जाइए। ये 560 से लेकर के 570 के बीच में चल रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी लगाएं तो 570 के हिसाब से ही लगाएं, ठीक है, क्योंकि 560 में कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो IPO जो है मतलब एक तरह से मिल ही जाएगा, ठीक है, आपको वो शेयर मिल ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पर जो आप कोई भी क्वांटिटी अगर आप खरीदोगे तो मिनिमम क्वांटिटी जो है 26 आप ले सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बतलाया था कि कोई भी जब भी इन्वेस्टमेंट जब IPO होता है तो वहाँ पर आप 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द रूल ऑफ सेबी, ठीक है।
सेबी का रूल होता है, आप कहीं निकाल के पढ़िए इसके बारे में न्यूज़पेपर में कि इन्वेस्टमेंट जो आईपीओ लॉन्च होता है तो उसमें इन्वेस्ट मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 2 लाख के अंदर ही कर सकते हैं, 2 लाख से ऊपर आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप 570 के हिसाब से खरीदिए और जितना क्वांटिटी आपको लेना है आप लीजिए, ये आपके ऊपर है। और ज़रूरी भी नहीं है कि 570 भी अगर आप लोगे तो आपको एक तरह से वो आईपीओ जो है वो उसका जो शेयर है वो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये उसके ऊपर है, वो एनालिसिस होता है उस कंपनी का, वो सेबी के द्वारा, उसको जिसको मिलना होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाइए बिड कीजिए। ठीक है, आप 570 लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आप 5 क्वांटिटी भी अगर आप लेते हो तो एक तरह से 5 0 5 7 35 25 26 27 28 मतलब 2850 रुपीज़ हो जाता है। तो कहने का मतलब एक तरह से मैं अनुमान कर रहा हूँ कि एक तरह से 5000 रुपया जो अगर लगाता है तो मे भी उसको एक तरह से मिल जाए, मे भी 10,000 में मिल जाए। तो ये आपके ऊपर है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो अलॉटमेंट होगा वो 16 को होगा। ठीक है, और इसका रिफंड इनिशिएशन जो होगा एक तरह से 17 को होगा एक तरह से। ठीक है, जैसे जिसको मान लीजिए कि जिसने भी लगाया है, तो अब जिसको नहीं मिला तो उसका पैसा क्या डूब जाएगा? नहीं, उसका पैसा उसको अकाउंट में वापस रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जिसको मिलना होगा उसको एक तरह से उसको वो शेयर एक तरह से मिल जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं मिला तो वो चीज़ उसके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ठीक है, और अलॉटमेंट का जो डेट है फाइनली वो 19 को है, और लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज जब एक्सचेंज होगा वो फाइनली 22 को कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो जैसा कि देखिए ये द इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज़पेपर है। तो जैसा कि मैं आपको इसमें विशेष बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये 5वां लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, निवको विस्टाज कॉरपोरेशन। ठीक है, और लोग पर कैपिटा सीमेंट अगर कंजम्पशन अगर देखोगे तो ईस्टर्न रीजन में खासकर इसका पोर्टफोलियो फैला हुआ है। ठीक है, तो और जैसे कि इसका बिजनेस की बात करें तो निवको हैज कैपेसिटी ऑफ 22.3 मिलियन टोन्स। एमटी का फुल फॉर्म मिलियन टोन्स हो गया। ठीक है, यह चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और मैन्युफैक्चर रेडी मिक्स कॉन्क्रीट आरएमएक्स और बिल्डिंग मटेरियल सच एज एडेसिव, ये सब सारी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आप इकोनॉमिक्स टाइम निकालिए और उसको पढ़िए विस्तार से कि आखिर इस कंपनी के बारे में क्या क्या कहा गया। आप यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि इम्प्रूविंग मैट्रिक्स, जैसे कि देखो इसका रेवेन्यू, जैसे कि आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेनेशन कर दिया था। ठीक है, तो 7052 ये करोड़ में है, इसका जो फिगर करोड़ में दर्शाया गया। 20 में देखोगे तो 6793 है, और 21 में देखो तो 7488 है। ठीक है, 19 में अगर बात करोगे तो 7052, फिर देखो 20 में घटा, जैसे कि मैंने आपको मिलियन में आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिया। अब फिर देखो ये 21 में फिर अच्छा खासा इसका प्रोग्रेस हुआ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जब इसका प्रोग्रेस कर रहा है तो मे भी इसका जो शेयर का चांसेस है एक तरह से इंक्रीज हो सकता है, ग्रोथ आ सकता है इसका शेयर। अब EBITDA जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट टैक्स देने से पहले इसका जो अर्निंग हुआ था देखिए ये 917 हुआ, उसके बाद जो 20 में हुआ 1297, फिर इसका जो है 21 में 1460। तो देखिए एक तरह से बहुत सही है। ठीक है, और मार्जिन इसका परसेंटेज की बात करो तो 13% है, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। फिर अगर आप देखोगे इसमें फाइनेंशियल ईयर 20 में तो 19.1 है, और 21 में अगर आप देखोगे तो ये 19.5 है। और नेट प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखो तो ये अभी घाटे में चल रहा है, देखो सभी माइनस दिखला रहा है इसका फिगर। तो एक तरह से यहाँ पर डर का संकेत दे रहा है कि आप यहाँ पर सतर्क रहिए। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर पैसा लगाना है तो थोड़ा सोच समझ के, है ना, नहीं तो पैसा डूब जाएगा तो उसके बाद अफसोस करने से फ़ायदा नहीं है। वो कहावत है ना कि अब गाय को पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत को। ठीक है, तो इसलिए पहले ही आपको समझ लेना है कोई चीज़। शेयर मार्केट ऐसा नहीं कि लालच में आकर आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद पता चला कि आपका पैसा डूब गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा लंबा, कुछ भी 1 साल 2 साल। ठीक है, अगर ग्रोथ करना होगा तो बेटर है इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, एनालिसिस कीजिए। ठीक है, अब आइए मैं बात करने वाला हूँ जैसे कि ये सब चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ₹5,000 करोड़ इसका IPO लॉन्च होने वाला है, सब्सक्रिप्शन इसका 12% होगा। ठीक है, और 11 अगस्त से अगर इसको देखोगे तो निर्मा कंपनी जैसे कि इसका ओपन हुआ अगस्त 11, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा करी। फिर देखो इसका प्राइस बैंड जैसा कि मैंने आपको बतलाया थोड़ी देर पहले 560 से 580 के बीच में। ये आपके ऊपर है कि आप कितना लगाना चाहते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बतलाया था यहाँ पर 560 और 570 के बीच में इसका जो बैंड है। ठीक है,
तो यहाँ पर तो देखो लिख रहा है 560 और 580, तो सभी देखो अपना अपना न्यूज़पेपर वाले अपना अपना एक तरह से प्राइस बैंड जो है लिखते हैं, लेकिन मैं जो ये आपको बात बतला रहा हूँ ये एक तरह से अप स्टॉक का मैं बात बतला रहा हूँ, ठीक है। तो अप स्टॉक में एक तरह से जो प्लेटफॉर्म है वो इस चीज़ को ये बतला रही है 560 से 570 के बीच में। तो मेनली जो है एक तरह से यही राइट है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में भी होता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप, अब मैं आपको समझाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बतला दिया कि मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। हेलो एवरीवन, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर